सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग एक वैकेंसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो वैकेंसी आज ही निकली है, जिसका नोटिफिकेशन आज ही आया है। विज्ञापन संख्या 87/2025 और ये बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पोस्ट हैं जिनकी रिक्तियां भरी जाएंगी। और इनकी जो वैकेंसी है, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा वैकेंसी पर डिस्कस नहीं करेंगे। जनरल का 374 सीट है और टोटल 935 सीट है। और इस 935 सीट में से 319 सीट महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित है। और बात करते हैं, अगर इसमें उम्र सीमा की बात करें तो ये सबसे पहले तो ये लेवल 5 का जॉब है। और उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका, इसमें उम्र सीमा 21 ईयर है। इसमें जो उम्र सीमा है वो मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम जो है 37 ईयर है। और जो बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं उनको 5 साल की उम्र में छूट दी जाती है, यानी कि समझिए कि वो 5 साल उनको छूट है। और लेकिन एक चीज़ और है कि वो जो भी बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं वो बीपीएससी द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं उसकी मैक्सिमम 5 बार वो वैकेंसी भर सकते हैं, 5 बार उसमें अपीयर हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि इस जॉब में नहीं जाना है, मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो अपना अटेम्प्ट बर्बाद नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप लोग अपना ट्राई कर सकते हैं। आगे बात करें, ये तो हो गया। उसके बाद हाँ, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। क्योंकि बहुत लोग में ये डाउट होता कि ये बीपीएससी आयोजित कर रही है परीक्षा, तो इसमें इंटरव्यू है कि नहीं, तो याद रखिए इसमें इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। और बात करें इसमें, देखिए इसमें जो परीक्षा होगी वो समझिए 3 टॉपिक है। एक तो क्वालिफाइंग है, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी जो है टोटल आपका, इंग्लिश होगा 30 नंबर का और हिंदी होगा 70 नंबर का। और दोनों क्वालिफाइंग है, दोनों में 30% मार्क्स लाना है। यानी कि 30 का अगर 30% देखें तो आपको अंग्रेजी में 9 नंबर लाना है 30 में। और हिंदी में अगर बात करें 70 नंबर, तो 70 का 30% आप देख लीजिए तो कितना हो गया, 21 नंबर। आपको 21 नंबर इंग्लिश में लाना है, जो कि आराम से आप पास कर जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट में कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं सामान्य अध्ययन। देखिए सामान्य अध्ययन 100 नंबर का और सामान्य योग्यता 100 नंबर का। देखिए सामान्य अध्ययन में साइंस को ऐड कर दिया है, यानी कि जितना भी आप जीके पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, उसके बाद साइंस, ये सब मिला के 100 नंबर। और मैथ और रीजनिंग अकेला 100 नंबर। यानी कि समझ लीजिए जो लोग बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन लोग का मैथ्स और रीजनिंग वहाँ पर स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पर भी उनका काम आएगा। कॉमन तैयारी है। और अब आपके जो भी वैकेंसी निकलेंगे, जो भी फॉर्म आएंगे, उनमें जान ही रहे हैं 100 रुपये ही फॉर्म के प्राइस लगेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि देखिए इसमें आपको भर दीजिएगा फॉर्म, कोई भी छोड़िएगा मत, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्क 1/3 होगा। बीएसएससी जो भी एग्जाम लेती है उसमें जो नेगेटिव मार्क होते थे वो 1/4 होते थे। लेकिन ये जो वैकेंसी है इसमें नेगेटिव मार्क 1/3 है, यानी कि आपको नेगेटिव क्वेश्चंस मतलब अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको तुक्का नहीं मारना है। क्योंकि नेगेटिव में अगर आपका ज़्यादा नेगेटिव चला गया तो आपका वो मेरिट से आउट करने में आसान होगा। मेरिट से आउट होने से बचना है तो नेगेटिव कम कीजिए। और बात करें मेधा सूची कैसे बनता है, वो तो बात का बात है। आरक्षण में क्या होगा वो बात का बात है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हाँ देखिए कुछ डाउट होता है कि हम लोग का जो रेसिडेंशियल है या जो भी डॉक्यूमेंट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट है, जो भी वो कब का होना चाहिए, वो करंट ईयर्स का होना चाहिए। रेसिडेंशियल तो आपको कभी हो तो चलेगा, लेकिन जो भी आपका बाकी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका इनकम तो मांगता नहीं है, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, एनसीएल हो गया, और जितने भी बाकी जितने सर्टिफिकेट है, दिव्यांग लोगों का जो सर्टिफिकेट होता है, और जिनका सर्टिफिकेट अस्थाई है वो लोग अस्थाई बना ले। अस्थाई का जो वैलिडिटी होता है वो केवल 1 साल का होता है, इसीलिए अपना अस्थाई डॉक्यूमेंट बनवा लें। ठीक है, और जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं बना है तो उसके लिए पता ही आपको 3 जो डॉक्यूमेंट लगता है, 3 डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा लीजिएगा, इनकम, कास्ट, रेसिडेंशियल। ठीक है, रेसिडेंशियल आपका बना ही होगा। और जो लोग रेसिडेंशियल नहीं होंगे, झारखंड के होंगे या यूपी के होंगे या कहीं झारखंड छोड़ के कहीं के भी होंगे, वो लोग जनरल में फाइट करेंगे, यूआर में फाइट करेंगे। और बात करें, अगर मान लीजिए कोई झारखंड की महिला है, झारखंड उनका रेसिडेंशियल है, और बिहार में अगर शादी करती हैं तो याद रखिए बिहार में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार उनका ससुराल है, वो है झारखंड की बेटी। झारखंड की बेटी अगर बिहार में बहू बनती है तो उन्हें बिहार में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार की बेटी है, झारखंड में बहू बनती है लेकिन है तो बेटी बिहार की, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बात करें और कुछ चीज़ अगर इसमें बताने लायक है तो मैं बता देता हूँ।
हाँ, इसमें बाकी सब तो कुछ ऐसा दिया नहीं है। जनरली समझिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। देखिए डॉक्यूमेंट आप लोग याद रखिए, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर कर लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सीजीएल का भी फॉर्म भराएगा तो इसलिए आप समझ लीजिएगा बीएसएससी सीजीएल से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर रखें। डॉक्यूमेंट देखिए क्या क्या, जो भी आप एप्लीकेशन भरते हैं, जैसे फॉर्म भराएगा तो उसका जो लास्ट में जो एप्लीकेशन का प्रिंट निकलता है उसको आप अपने पास जरूर रख लीजिएगा। और बात करें जो भी डॉक्यूमेंट होगा अपने पास मैट्रिक का, ठीक है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र। क्यों? क्योंकि मैट्रिक का प्रमाण पत्र जो है, जो सर्टिफिकेट है, उसमें आपका नाम मिला जाएगा, आपका फादर्स नेम मिला जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ उसी से मिला जाएगा। मैट्रिक के बाद अपना ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट, आप जो सर्टिफिकेट है वो रख लीजिएगा। जिसके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग क्या करेंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर लगा लीजिएगा। प्रोविजनल याद रखिएगा, जिसके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से निकाल लीजिएगा। और बात करें हाँ, मैट्रिक और आपका स्नातक ग्रेजुएशन दोनों का आप मार्कशीट भी जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि वो भी मांगता है। और बात करें एनसीएल, ठीक है, एनसीएल जरूर आप ले लीजिएगा, नॉन क्रीमी लेयर वाला। और बात करें रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, नहीं होगा तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और बात करें हाँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसका है, जिसका फ्रीडम फाइटर है, वो फ्रीडम फाइटर का डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। जो दिव्यांग है वो दिव्यांग का प्रमाण पत्र अपना लगा लीजिएगा, ठीक है। और आयु सीमा में जैसे कुछ लोग छूट चाहते हैं, जैसे एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो उनको भी वहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट लगाने का जरूरत है। भूतपूर्व सैनिक को भी उम्र में छूट मिलती है तो वो लोग भी अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है। पहचान पत्र आपको में आधार कार्ड रखना है, आधार कार्ड में देखिएगा नाम वाम गलती मत रखिएगा, ठीक है। एड्रेस चेंज हो सकता है, आधार कार्ड में आपका झारखंड का एड्रेस हो सकता है, यूपी का एड्रेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड में अगर कोई एड्रेस आपका है वो बिहार का एड्रेस ना भी हो तो चलेगा, आप बिहार का एड्रेस आपका रेसिडेंशियल में पता चल जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड में एड्रेस कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी आधार कार्ड में एड्रेस झारखंड का ही था, बचपन से झारखंड में रहा, लेकिन घर तो मेरा बिहार है। आधार कार्ड का एड्रेस से टेंशन मत लीजिएगा। और बात करें जो आपका रिसेंटली फ़ोटो है, वो आपको 4 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, आप 4 क्या 20 खिंचवा लीजिएगा, वो बाद तक लास्ट तक काम आएगा आपका, ठीक है। और जो भी आप फॉर्म भरते हैं वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आप जरूर निकलवा लीजिएगा। शुल्क का बात करें तो 100 रुपया मात्र शुल्क लगेगा, ठीक है। इसलिए आप कोई भी एग्जाम में आपको शुल्क कम हो गया है, इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, वो शुल्क आपको 100 ही रुपया लगेगा, ठीक है। सीजीएल भी 100 रुपया कर रहा है, इसलिए वो फॉर्म भराने में डिले कर रहा है। और ऑनलाइन फॉर्म कब से भराएगा, 27 तारीख से भराएगा, 27 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक, यानी कि पूरा का पूरा 1 महीना दिया है आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। ठीक है, बस इतना ही है, और क्या, और कुछ भी नहीं है। जैसे बीपीएससी का फॉर्म भराता है वैसे ही है। बाकी कोई दिक्कत होगा तो बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका हम लोग रिप्लाई करेंगे। बस इतना ही है हमारा वीडियो। और कोई अगर आपको फॉर्म भरने में जो भी दिक्कत होगा या फिर आपका कोई क्वेरी होगा, देखिए जनरली कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मांगता है तो वो आपको 1 अगस्त तक आपका हो जाना चाहिए। 1 अगस्त तक आपका एज हो जाना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपके सारे सर्टिफिकेट्स आपके हाथ में 1 अगस्त तक होने चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट सब लगा लीजिए। अपीयरिंग इसमें नहीं भर पाएंगे, याद रखिएगा, कोई भी अगर अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जिसका ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट जनरेट हो चुका है, वही लोग फॉर्म भर पाएंगे, या किन्हीं का मार्कशीट नहीं आया है वो लोग ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो इतना ही है मेरा वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।